जब हम चाची और भतीजे के रिलेशन की बात करते हैं तो उनका रिलेशन भी एक माँ बेटे की तरह होता है। लेकिन आज वक्त इतना ज़्यादा बदल चुका है, या कहे कि लोगों की सोच और नीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वो किसी भी रिश्ते को कलंकित करने में पीछे नहीं रहते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, वो कहानी भी एक ऐसी ही है जिसमें कि एक चाचा को अपने भतीजे पर तरस आ जाता है और वो उसके लाइफ को सुधारने के लिए उसे अपने पास लेकर आते हैं। लेकिन वही भतीजा अपने ही चाचा का घर बर्बाद कर देता है और अपनी ही चाची से शादी कर लेता है। और इसके बदले में एक व्यक्ति की, यानी कि उसी भतीजे की जान तक चली जाती है। और जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आती हैं तो हर व्यक्ति की जुबान से एक ही चीज़ निकल रही थी कि आखिर में लोग विश्वास करें तो किस पर करें। क्या किसी की मदद करना भी इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसे पूरी लाइफ जेल में काटनी पड़ेगी। आज की जो कहानी है वाकई में रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, या कहे कि जो सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार से, जहाँ पर एक लड़का जिसकी उम्र थी लगभग 18-19 साल और उसका नाम था भूपेंद्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा बदमाश लड़कों में गिना जाने लगा था। उसकी आए दिन कोई ना कोई शिकायत उसके पिताजी के पास आती ही थी। कभी वो लड़कियों को छेड़ देता था तो कभी वो किसी भी व्यक्ति को परेशान करने में पीछे नहीं रहता था। तो जो उसके पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि अब आखिर में करे तो क्या करें। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को कॉल किया और उन्हें कहा कि जो भूपेंद्र है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करने लग गया है, लड़का बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो क्या मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूँ। तो जो उसका चाचा था वो इंसानियत के नाते ही सही उसके पिताजी से कहता है कि आप भूपेंद्र को मेरे पास भेज दो और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ये पढ़ना चाहता है तो मैं इसे आगे पढ़ा दूंगा, और अगर ये कोई भी काम करना चाहता है तो मैं इसी के हिसाब से इसके लिए कोई भी काम ढूंढ दूंगा। अब जो भूपेंद्र था वो अपने चाचा के पास लुधियाना आ चुका था। अब जब वो अपनी चाची को देखता है, यानी कि वो अपनी चाची को तो पहले भी देखता था, लेकिन अब जो था उसकी अपनी ही चाची के प्रति नीयत खराब हो जाती है और वो चाची को गंदी नीयत से देखता था। कई बार उसके वीडियो बनाता तो कई बार उसके साथ गंदे मजाक किया करता था। लेकिन जो उसकी चाची थी वो इन सारी चीज़ों का कभी भी विरोध नहीं करती थी और वो वापस से उसका साथ दिया करती थी। और अब धीरे धीरे भूपेंद्र जी और उसकी जो चाची सुनीता थी उनके बीच में अवैध संबंध बन चुके थे। अब एक दिन जो उसका चाचा राजवीर था वो अपनी कंपनी के जो काम करता था वो जहाँ पर, वहाँ से जल्दी घर आ जाता है। और जब वो घर पर आता है तो वो देखता है कि उसका भतीजा भूपेंद्र और उसकी पत्नी सुनीता दोनों एक कमरे में बंद है। तो जब वो देखता है तो उसे ये चीज़ें बहुत अजीब लगती है। और जब वो दोनों कमरे के बाहर आते हैं तो वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों कमरा बंद करके क्या कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ ही पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। हम जब उसका चाचा ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपने भतीजे से कहता है कि जो तुम्हारी चाची है वो तुम्हारी माँ समान है। और वो अपनी चाची से कहता है कि भूपेंद्र तुम्हारे बेटे की तरह लगता है, क्या तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें कोई शर्म नहीं आई और हम आगे की पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। भूपेंद्र वहीं से सिंदूर उठाता है और अपनी चाची की मांग में भर देता है और अपने चाचा से कहता है कि लो, हम दोनों की शादी हो चुकी है। अब जो उसके चाचा थे वो बेचारे करते भी तो क्या करते, वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों इसी घर में रहो, मैं यहाँ से घर छोड़कर कहीं बाहर रहने चला जाता हूँ। तो जो उसके चाचा थे वो अपना ही घर छोड़कर किराए का मकान लेकर रहने लग जाते हैं।
अब जो उसके चाचा के दिमाग से ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने भाई को भी नहीं बताई, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं गांव जाऊंगा और अपने भाई को वहीं पर जाकर सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मेरा भाई तो खुद ही इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपने भाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वो उनके पास उनके घर जाता है, यानी कि अपनी पत्नी और भूपेंद्र जहाँ रहते थे वो वहीं जाता है। वो भूपेंद्र से कहता है कि भूपेंद्र, जो सारी चीज़ें थी मैं उन्हें भूल चुका हूँ और अब तुम दोनों साथ में खुश हो तो तुम दोनों साथ में खुश रहो। और मुझे फैक्ट्री का कोई काम है तो मुझे इसमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जो भूपेंद्र था वो अपने चाचा की बातों में आ जाता है और वो अपने चाचा के साथ उन्हीं के साथ बाइक पर बैठकर चला जाता है। अब उसके चाचा उसे एक सुनसान रास्ते में ले जाते हैं और वहीं पर जाकर वो बाइक से उतरते हैं और उसे भी उतरने के लिए कहते हैं। और वो साथ में एक भारी वस्तु लेकर गए थे और उसी से वो भूपेंद्र के सर पर वार कर देते हैं। और वार इतनी ज़्यादा बार किया जाता है कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब जो उसके चाचा थे उसके मरने के बाद में वो वापस से घर आ जाते हैं। शाम को जो उसकी पत्नी थी वो उसे कॉल करती है, यानी कि उसकी चाची जो पत्नी बन चुकी थी, और वो उसे पूछती है कि भूपेंद्र कहाँ है। तो राजवीर कहता है कि भूपेंद्र मेरे साथ में ही आया था और मैंने उसे घर के पास में उतारा था, अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब इन सारी चीज़ों को 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन अभी भी जब भूपेंद्र घर नहीं आता तो उसकी पत्नी भूपेंद्र के पिताजी को कॉल करती है कि क्या भूपेंद्र गांव गया है। तो उसके पिताजी इनकार कर देते हैं कि भूपेंद्र यहाँ पर नहीं आया है। अब जब इन सारी चीज़ों को 5-6 दिन का वक्त बीतता है तो वो लोग पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेंट कराई जाती है। अब पुलिस के पास पहले से ही जो भूपेंद्र की लाश थी वो आ चुकी थी, क्योंकि पुलिस को किसी ने सूचना दे दी थी। वो ये ढूंढ ही रहे थे कि लाश किसकी थी। तब तक उनके पास में भूपेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हो जाती है, तो उन्हें उसके ढूंढने में कोई भी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। अब वो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर में इसका मर्डर किसने किया, क्योंकि ये तो यहाँ पर किसी ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं है, ना ही इसकी यहाँ पर किसी से भी कोई दुश्मनी है। तो उसके पिताजी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे तो किसी पर भी कोई भी शक नहीं है। जब उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है, यानी कि उसकी चाची से, तो उसकी चाची ये सारा इल्ज़ाम अपने पति पे डाल देती है कि ये सारा काम मेरे पति ने ही किया है। और जब पुलिस वाले इसकी वजह पूछते हैं तो वो सारी बात बता देती है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। और जब ये सारी चीज़ें भूपेंद्र के पिताजी के सामने आती है, समाज के सामने आती है, लोगों के सामने आती है, तो सभी लोग उसकी चाची पर थू थू कर रहे थे और यही कह रहे थे कि जो भूपेंद्र था वो तो हम मान सकते हैं कि अभी ना समझ हो सकता है, लेकिन जो उसकी चाची थी उसकी तो उम्र भी इतनी थी कि वो समझदार थी, शादीशुदा थी, और उसने अपने ही बेटे के समान भतीजे के साथ शादी कर ली और उसी के पति का घर बर्बाद कर दिया। और उसके पति ने बदले में अपने ही भतीजे की जान ले ली। अब इन सारी चीज़ों में जो उसका पति था राजवीर, वो जेल चला जाता है। इधर भूपेंद्र की जान जा चुकी थी और इधर जो चाची थी, हालांकि उसका मौत जो उसकी हुई थी, उसका मर्डर हुआ था, उसमें उसका कोई भी हाथ तो नहीं था, लेकिन फिर भी सभी लोग उसे ताने मारने में पीछे नहीं हट रहे थे। और अब वो इन सारी चीज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान तो हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना, जो औरत ऐसी हरकत करने से नहीं डरी वो तानों से कहाँ डरने वाली थी। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को भी परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप लोग जहाँ भी रहे सतर्क रहे, सावधान रहे। किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल वक्त ही ऐसा आ चुका है कि किसी पर भी विश्वास करने का मन ही नहीं करता। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।